एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छे रंग करती थी, इसलिए सभी पक्षी रानो चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते थे। एक दिन रियो नाम की चिड़िया रानो के पास आती है। रानो, मैंने तुम्हारी इस जंगल में बहुत तारीफें सुनी है। तुम पूरे जंगल में सबसे बढ़िया रंग करती हो, इसलिए मैं अपने घर में भी तुमसे ही रंग करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके घर को भी बहुत अच्छे से रंग कर दूंगी। बस आप मुझे 2 दिन का समय देते। ठीक है रानो बहन, परंतु रंग बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम्हें दोबारा रंग करना पड़ेगा। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद कालू कौवा भी रानो चिड़िया के पास आ जाता है। रानो, मैंने अपना नया घर बनाया है, इसलिए तुम मेरे नए घर में अच्छे से रंग कर दो ताकि मेरा घर बहुत सुंदर दिखे। ठीक है कालू, तुम्हारा घर भी मैं बहुत अच्छे से रंग कर दूंगी। सुबह हो जाती है। रानो रियो के घर पर रंग करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद रानो चिड़िया रियो के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये घर। मैंने तो एक ही दिन में पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया। बस अगले ही दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर को भी रंग करना शुरू कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया के पेंट करने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। रानो को रंग करते करते रात हो जाती है। रानो कालू कौवे के घर को बहुत अच्छे से रंग करती है। आज तो कालू कौवे के घर को रंग करते करते रात हो गई है और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, परंतु मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ क्योंकि मैंने कालू कौवे और रियो के घर को बहुत अच्छे से रंग किया है। फिर यह कहकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। आधी रात हो जाती है। अचानक एक बड़ा काला बादल आसमान में आता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने के कारण कालू कौवे और रियो के घर का रंग बह जाता है और वह घर पहले जैसे हो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। आज मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना लग रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश होने के बाद होता है। बस रानो चिड़िया का यही कहना हुआ था कि कालू कौवा और रियो गुस्से में रानो चिड़िया के पास आते हैं। कालू कौवा और रियो, मैंने आप दोनों के घर को बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से रंगा है। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रानो चिड़िया, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि मैं अपने परिवार के साथ अपने नए घर में रहूंगा, परंतु तुमने तो मेरे घर में रंग ही नहीं करा। हाँ रानो, तुमने मेरे घर को भी रंग नहीं किया। जैसा था वैसा ही पड़ा है। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कल रात को जो मैंने बारिश का सपना देखा वो सपना नहीं सच था। कल रात को सच में बारिश हुई थी और बारिश की वजह से ही आप दोनों के घर का रंग बह गया है। अब मैं क्या करूं? कल रात को तो बहुत ही हल्की बारिश हुई थी और हल्की बारिशों की वजह से रंग बह नहीं सकता। मुझे तो लगता है तुमने मेरे घर को रंग किया ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी, आप मेरा यकीन करें, मैंने घर को बहुत अच्छे से रंग किया था। अच्छा, एक काम करें, आप मुझे घर लेके जाए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा रियो के घर के पास आते हैं और रानो कहती है, हाँ आप दोनों तो ठीक कह रहे हैं। बारिश के पानी की वजह से इस घर का रंग तो पूरी तरह से बह गया है। ऐसा लग रहा है मैंने रंग किया ही नहीं है। जो भी हो चिड़िया, परंतु वादे के मुताबिक हमारे घर को दोबारा से रंग करोगी। कालू कौवे और रियो, बहन जी, मैं आप दोनों के घर को दोबारा से अच्छे से रंग कर दूंगी। बस आप नाराज मत हो मुझसे। बस इस तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया ने दोबारा से कालू कौवे और रियो चिड़िया के घर को रंग कर दिया होता है। रानो, तुमने मेरे घर को बहुत अच्छे से रंग कर दिया है। मेरा दिल खुश कर दिया है तुमने। वाह वाह, मजा ही आ गया। बहुत ही सुंदर रंगा है तुमने मेरे घर को। बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा घर। मजा ही आ गया। बस फिर क्या था, कुछ ही देर बाद आसमान पर एक काला बादल आ जाता है और जंगल में फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर कालू के घर का रंग बह जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे घर का रंग तो फिर से बह गया। अरे ये इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? पहले तो बादल भाई हम पक्षियों को बताकर बारिश करते थे, अब अचानक ये 2 दिनों से तेज बारिशें कैसे शुरू हो गई हैं? अब अचानक ये 2 दिनों से तेज बारिशें कैसे शुरू हो गई हैं? फिर कालू गुस्से में आता है और आकर रानो चिड़िया से कहता है, तुम दोबारा से मेरे घर को रंग करोगी क्योंकि मेरे घर का रंग पूरी तरह से सूखा नहीं था और फिर से बारिश शुरू हो गई। इसी कारण तुम्हें दोबारा से मेरे घर को रंग करना पड़ेगा। आपने जितने पैसे इन घरों को रंगने के लिए दिए उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान हो गया है और ऊपर से मेहनत अलग से किया आपके घर को रंगने में। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपके घर को रंग कर दूंगी। चलो ठीक है, मैं अब रंग खरीदने जा रही हूँ। यह कहकर चिड़िया उदास मन से रंग खरीदने चली जाती है।
कबूतर भाई, इस बारिश की वजह से मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपसे बहुत सारे रंगों की बाल्टियाँ खरीदने आई हूँ। वैसे आपका तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा ना? हाँ, ये तो मेरा नसीब है। ये बादल किसी का नुकसान कर रहा है तो किसी का फायदा। बस इस तरह रानो चिड़िया जब भी किसी पक्षी के घर को रंग करती थी तो उससे थोड़ी ही देर के बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती थी, जिसके कारण घरों के रंग पानी में बह जाता। रानो चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हर 2 दिन के बाद बारिशें क्यों हो रही हैं? हम पक्षी तो अपने घरों का रंग करवा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ इस बारिश से। बस बहुत हो गया। जितना मुनाफा मुझे साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान तो मुझे इस बारिश के कारण हो गया है। बस अब हमें जाकर बादल के सरदार से बात करनी ही पड़ेगी। ये बादल बिना बताए कभी भी जंगल में बारिशें कर देते हैं, जिस मेरा नुकसान हो जाता है, लेकिन अब मैं अपना नुकसान होने नहीं दूंगी। हाँ रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। इससे तुम्हारा ही नहीं, हम सभी पक्षी का नुकसान हो रहा है। चलो हम सब पक्षी तुम्हारे साथ जाकर बादलों के सरदार से पूछ ही लेते हैं ये बात। यह कहकर सभी पक्षी बादलों के सरदार के पास चले जाते हैं। अरे ओ पक्षियों, तुम सभी मेरे पास कैसे आए हो? क्या तुम्हारे जंगल में बारिशें नहीं हो रही? बस सरदार जी, बस अब आप इतने भोले भी मत बने, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप हर 2 दिन के बाद जंगल में बारिशें करवा देते हैं, जिस कारण मेरे बहुत नुकसान हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं रानो बहन, मैंने तो 1 साल से किसी भी बादल को तुम्हारे जंगल में बारिश करने को नहीं कहा है। जी बस अब इतना भी झूठ मत बोलो। आपका एक बादल बबलू जो हर 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बारिशें कर देता है। मेरा यकीन करो, मुझे इस बात का पता नहीं है। रुको, मैं अभी बबलू बादल को बुलाता हूँ। फिर सरदार बादल तुरंत बबलू बादल को बुलाता है और बबलू बादल वहाँ आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो बबलू बादल? तुम हर 2 दिन के बाद रानो चिड़िया के जंगल में बारिश क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सरदार जी, ये पक्षी झूठ बोल रहे हैं। मुझसे झूठ मत कहना। बबलू बादल, मुझे अब सच सच बताओ, आखिर ये क्या माजरा है? सरदार जी, मुझे बारिश करने में बहुत मजा आता है, लेकिन आप मुझे बारिशें करने से मना कर देते थे। मेरा एक दोस्त है जिसकी रानो चिड़िया के जंगल में रंग की दुकान है। मैंने उसे एक बार ये बात बताई तो उसने मुझसे कहा, अरे बबलू, तुम उदास क्यों होते हो? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। रानो चिड़िया मुझसे ही रंग खरीदती है, परंतु मेरा व्यापार बहुत ही ज्यादा खराब है। जब चिड़िया पक्षियों के घरों को रंग करेगी तो थोड़ी देर के बाद तुम जंगल में जाकर बारिश कर देना, जिसके कारण घर का सारा रंग बह जाएगा और इस तरह रानो चिड़िया दोबारा मेरे से रंग खरीदेगी और तुम दोबारा से बारिश कर देना। इस तरह मेरा धंधा भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारी बारिश करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बबलू बादल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। चले जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। सरदार जी मुझे माफ कर दे, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? अब बिना बताए तुम्हारे जंगल में कभी बारिश नहीं करूँगा। बस फिर सभी पक्षी गुस्से में कबूतर के पास चले जाते हैं। अरे वाह, आज सभी पक्षी एक साथ आए हो। बोलो बोलो चिड़िया, तुम्हें कितनी रंग की बाल्टियाँ चाहिए? बस करो कबूतर, हमें सब कुछ पता चल गया है। ये जो हमारे जंगल में हर 2 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाती है, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। हाँ लालची कबूतर, तुम्हें अपना ये धंधा बंद करना होगा, वरना हम तुम्हें अपने जंगल से बाहर निकाल देंगे। रानो, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बस आप मुझे जंगल से मत निकालें और मेरा धंधा भी बंद मत कराएं। आप सभी के नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। बस अब फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। रानो चिड़िया सभी पक्षियों के घर में सुंदर सुंदर रंग करती है, जिसे देखकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए।